5 फरवरी 630 ईस्वी 15 शवाल 7 हिजरी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ का मुहासरा किया था। आप हुनैन और औतास के मकामात पर खूनरेज मार के लड़कर ताइफ पहुंचे थे। ताइफ शहर को मुहासरे में लेने से कुछ पहले अल्लाह की शमशीर बेनियाम खालिद बिन वलीद शदीद जख्मी हुए। इस कदर शदीद जख्मी कि इनके जिंदा रहने की उम्मीद मान पड़ गई। खालिद जख्मी होकर घोड़े से गिरे थे और अपने और दुश्मन के दौड़ते घोड़े खालिद बिन वलीद के ऊपर से गुजर गए थे। खालिद जिंदा कैसे रहते? ये हक को बातिल का वो मार्का था जिसमें हज़रत अली, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर फारूक और हज़रत अब्बास भी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। मुजाहिदीन इस्लाम का मुकाबला जिसकी क़यादत रसूलुल्लाह के दस्ते मुबारक में थी, ताइफ के मशहूर जंगजू कबीले सकीफ और ताइफ के गिरदो नवा में आबाद कबीले हवाज़न से था। मैदान जंग में इन दोनों कबीलों का सिपा सालार मालिक बिन औफ था, जिसकी उम्र 30 साल के लगभग थी। सिपा सलारी के लिहाज से 30 साल उम्र लड़कपन की उम्र समझी जाती है, लेकिन मालिक बिन औफ इतना ज़हीन आदमी था कि वो इसी उम्र में तजर्बाकार और मंजा हुआ सिपा सलार बन गया। उसने हुनैन और औतास के मार्के में मुसलमानों को शिकस्त के किनारे तक पहुंचा दिया था। मुजाहिदीन के लश्कर 1-2 दस्तों ने पसपाई इख्तियार कर ली। खालिद बिन वलीद मौतो हयात की कश्मकश में पड़े थे, जिस्म खून से खाली हो रहा था। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाके देखा तो आपने खालिद बिन वलीद के जख्मों पर फूंके मारी। खालिद ने आंखें खोली, फिर उठकर खड़े हो गए। जख्मों के बावजूद खालिद आखिर तक इस जंग में शरीक हुए। इस जंग की अगली और आखिरी कड़ी ताइफ का मुहासरा था। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में मुजाहिदीन ने बेजिगरी से जवाबी हमले किए तो सकीफ और हवाज़न ताब ना ला सके और पसपा हो गए। उनका मरकज ताइफ था, जहां जाकर वो कला बंद हो गए। वो पसपा तो हो गए थे मगर उनके हौसले न टूटे थे। मालिक बिन औफ ने ऐलान किया था कि वो मुसलमानों के खौफ से पसपा नहीं हुआ, बल्कि वो मुसलमानों को अपनी मर्जी के मैदान में लड़ाएगा। 18 रोज मुहासरा जारी रहा। मुसलमानों ने बढ़ बढ़ कर किले पर हल्ले बोले। दुश्मन के तीर अंदाजों के तीरों से जख्मी और शहीद होते रहे। आखिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रुफाका से मशवरा तलब किया। हज़रत अबू बकर सदीक और हज़रत उमर फारूक ने मशवरा पेश किया कि मुहासरा उठाकर वापसी का रास्ता इख्तियार किया जाए, मगर जो शीले और जज्बाती मुसलमानों ने इस मशवरे के खिलाफ एहतजाज किया, वो किला सर करने पर तुले हुए थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें एक और हमला करने की इजाज़त दे दी, मगर मुजाहिदीन आगे बढ़े तो दीवारों के ऊपर से तीरों की बौछारें आने लगी। आगे जाना नामुमकिन हो गया। बहुत से मुजाहिदीन जख्मी हो गए। आखिरकार मुहासरा उठा लिया गया। मुसलमानों ने अभी अपना पड़ाव वहां से समेटा नहीं था। जख्मियों की तादाद बहुत ज़्यादा थी। इनमें बेशतर शदीद जख्मी थे जो सफ़र के काबिल नहीं थे। 23 फरवरी के रोज़ मुहासरा उठाया और 26 फरवरी के रोज़ मुजाहिदीन का लश्कर जाराना पहुंचा और पड़ाव किया। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुजाहिदीन को कुछ आराम देना चाहते थे। शदीद जख्मियों को मरहम पट्टी और मुकम्मल आराम की ज़रूरत थी। मुसलमान नाकाम लौट रहे थे। इन्हें ना सिर्फ ये नाकामी हुई थी बल्कि बहुत से मुसलमान शहीद हो गए थे। बहुत से ऐसे जख्मी हुए कि उम्र भर के लिए माजूर हो गए और जख्मियों की तादाद तो बेशुमार थी। ताइफ का शहर रोज़े अव्वल की तरह खड़ा था और शहर पनाह में मुसलमानों का मजाक उड़ा रही थी। फिर एक मौजज़ा हुआ। मुसलमान अभी जाराना के पड़ाव में ही थे कि उनके दुश्मन कबीले हवाज़न के चंद एक सरकर्दा आदमी मुसलमानों के पड़ाव में आए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की इस्तदा की। इन्हें आ हुज़ूर तक पहुंचाया गया। चंद एक मुजाहिदीन नंगी तलवारें और बर्छियां लिए पास खड़े रहे, क्योंकि इन आदमियों का कुछ एतबार ना था। गैर मुस्लिम कबाइल में रसूल अकरम के कत्ल के मंसूबे बनते ही रहते थे। कबीला हवाज़न पर यह अफ्ताद आ पड़ी थी कि ताइफ के मुहासरे से पहले एक लड़ाई में इन्हें पसपा होना पड़ा और उनका बहुत सा माल, असबाब, औरतें, बच्चे मुसलमानों के कब्जे में आ गए। उस वक़्त के रवाज के मुताबिक ये सब माले गनीमत था जो हवाज़न वापस नहीं ले सकते थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया, कोई आदमी जंग के बाद इस्लाम कबूल कर ले तो भी उसे ये हक दिया जाएगा कि वो अपना माल वापस ले ले। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हवाज़न के इस वफ्द के एक सरकर्दा आदमी ने कहा, हमने अपने पूरे कबीले के साथ तुझे अल्लाह का भेजा हुआ रसूल मान लिया है। हमारा पूरा कबीला तेरे मजहब में दाखिल हो चुका है। खुदा की कसम
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुमने फलाह की राह पा ली और यही सिरात मुस्तकीम है। ए मोहम्मद कि तू अल्लाह का रसूल है। वफद के कायद ने पूछा, क्या हमें हमारी औरतें, हमारे बच्चे, हमारे मालो अमवाल वापस नहीं करेगा? हमसे लड़कर हमारे आदमी कत्ल और ज़ख्मी करके जो तूने खोया है उस पर तुम्हारा कोई हक नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, लेकिन मैं उस अल्लाह के नाम पर जिसे तुमने वहदहु ला शरीक और माबूद मान लिया है तुम्हारा दिल नहीं तोड़ूंगा। क्या तुम्हें अपने मालो अमवाल अजीज़ हैं या औरतें और बच्चे? हमें हमारी औरतें और बच्चे दे दे। वफद ने कहा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ्याजी का मुजाहरा किया और हुक्म दिया, कबीला हवाज़िन के इन औरतों और इनके बच्चों को वापस कर दिया जाए। अहले हवाज़िन को तवक्को ना थी कि इनकी औरतें और बच्चे इन्हें मिल जाएंगे। पूरे का पूरा कबीला हवाज़िन मुसलमान हो गया। इनके 2-3 रोज़ बाद एक अजनबी मुसलमानों के पड़ाव में दाखिल हुआ। उसने अपने सर और चेहरे पर कपड़ा लपेट रखा था। इसमें उसकी सिर्फ आंखें नजर आती थी। उसे रोका गया तो उसने अपना नाम बताए बगैर कहा, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलना चाहता है। क्या तू ताइफ से नहीं आया? एक मुसलमान ने उससे पूछा। मैं ताइफ की तरफ से आया हूँ, अजनबी ने कहा। यह मुसलमान उन चंद एक मुजाहिदीन में से था जो गडड़ियों और शुत्रबानों के बेस में ताइफ के इर्द गिर्द घूमते फिरते रहते। खतरा था कि ताइफ से अहले सकीफ निकलकर मुसलमानों के पड़ाव पर बेखबरी में हमला न कर दें। इस मुजाहिद ने इस आदमी को ताइफ के एक दरवाजे से निकलते देखा, फिर उसे मुसलमानों की खैमागाह की तरफ जाते देखा तो उसके पीछे चल पड़ा। इसकी नज़र में वो आदमी मशकूक था और मैंने तुझे ताइफ के दरवाजे से निकलता देखा है। मुजाहिद ने कहा, खुदा की कसम तू अपने इरादे में कामयाब नहीं हो सकता। मैं जिस इरादे से आया हूँ वो मैं पूरा करके ही जाऊँगा। अजनबी ने कहा, क्या तुम मुझे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक नहीं जाने दोगे? लेकिन अपना चेहरा तो क्यों नहीं दिखाता? अजनबी ने अपना चेहरे से कपड़ा हटा दिया। खुदा की कसम, मुजाहिद ने कहा, तू मालिक बिन औफ है, हम तुझे नहीं रोक सकते। 2-3 मुजाहिदीन उसके साथ हो लिए और उसे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खैमे तक पहुंचा दिया। बिन औफ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या तू सुलह का पैगाम लाया है या किसी और इरादे से आया है? मैं आपके मज़हब में दाखिल होने के लिए आया हूँ, मालिक बिन औफ ने कहा। और ताइफ के मशहूर व मारूफ जंगजू कबीले सकीफ के सरदार मालिक बिन औफ ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत की और इस्लाम कबूल कर लिया। मौरख इस मामले में खामोश हैं कि मालिक बिन औफ ने इस्लाम क्यों कबूल किया था। उस पर कोई जबर ना था। उसने तो मुसलमानों का मुहासरा नाकाम कर दिया और इन्हें वापस जाने पर मजबूर कर दिया। उससे मुसलमान होने की क्या ज़रूरत थी? शायद वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस सलूक से मुतासर हुआ था जो आपने हवाज़िन के वफद से किया था। बहरहाल ये एक तारीखी हकीकत है कि सकीफ के बालिग सरदार मालिक बिन औफ ने इस्लाम कबूल कर लिया और वो कई जंगों में मुसलमानों के साथ शरीक हुआ। ताइफ शहर आज भी मौजूद है। तारीख में इसकी अहमियत इतनी सी है कि आज से 1358 साल पहले रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शहर का मुहासरा किया और अहले ताइफ ने ऐसी बेजिगरी से मुकाबला किया था कि मुसलमानों को मुहासरा उठाकर वापस आना पड़ा था। लेकिन अल्लाह तबारक व ताला ने 64 बरस बाद इस शहर को वो सादत बख्शी कि ताइफ शहर इस्लाम का एक संगे मेल बन गया। मालिक बिन औफ का कबूल इस्लाम इस सादत का पेश खैमा था। 694 का वाक़या है कि ताइफ की एक औरत के बतन में एक बच्चे के आसार नमूदार हुए। उसका खामद फौज में आला ओहदे पर फायज था। वो कुछ दिनों के लिए घर आया तो बीवी ने उसे बताया कि वो उम्मीद से है और कहा कि मैंने एक ख्वाब देखा है जिससे मैं परेशान हूँ। इस औरत ने अपने खामद से कहा, मैं देखती हूँ कि मेरा घर अचानक तारीक हो गया, ऐसी तारीकी कि अपना आप भी दिखाई नहीं देता। दिल खौफ और घबराहट से डूब रहा था। दिल कहता है कुछ होने वाला है, क्या होगा पता नहीं चलता। मैं घर में अकेली हूँ, किसी को पुकारना चाहती हूँ तो मुंह से आवाज़ नहीं निकलती। भाग के बाहर निकल जाना चाहती हूँ तो कदम नहीं उठते। सोचती हूँ क्या करूँ तो कुछ सोचा नहीं जाता। अल्लाह को याद करती हूँ, आवाज़ तो नहीं निकलती लेकिन दिल से दुआ निकलती है। फिर दूर ऊपर आसमान से एक सितारा नज़र आता है जो पहले तो मध्यम था फिर रोशन हो जाता है। यही एक रोशनी है जो गुप्त तारीकी में नज़र आती है। उम्मीद की किरण की तरह सितारा रोशन हो जाता है
اور ستارہ نیچے کو آ رہا ہے۔ تاریکی کم ہوتی جاتی ہے، آخر ستارہ روشنی کے ایک گولے کی شکل میں ہمارے صحن میں اترتا ہے اور وہ روشنی ہمارے سارے گھر میں پھیل جاتی ہے۔ یہ روشنی زمین کی روشنی نہیں لگتی، آسمان کا نور لگتی ہے۔ دل سے خوف اتر جاتا ہے، روح کو سکون ملتا ہے اور میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ خواب برا تو نہیں، اس عورت کے خاوند نے کہا، مگر یہ تاریکی کیسی ہے؟ عورت نے پوچھا اور کہا، تاریکی یاد آتی ہے تو دل گھبرانے لگتا ہے۔ کیا تم کسی ایسے عالم کو یا کسی ایسے شخص کو نہیں جانتے جو خوابوں کی تعبیر بتا سکتا ہو؟ لوہے تقدیر کا لکھا کوئی مٹا تو نہیں سکتا، خاوند نے کہا۔ تعبیر اچھی نہ ہوئی تو اسے ٹال سکے گی؟ شاید اچھی ہو، بیوی نے کہا، پوچھ تو لو۔ بیوی نے ایسی ضد کی کہ خاوند طائف کے ایک بزرگ اسحاق بن موسیٰ کے پاس گیا اور اپنی بیوی کا خواب بیان کیا۔ اسحاق بن موسیٰ علم نجوم اور خوابوں کی تعبیر کے علم کا عالم تھا۔ اس نے خواب سنا اور اپنے خیالوں میں کھو گیا۔ اس نے اس آدمی کا دایاں ہاتھ اپنے ہاتھ میں پھیلایا اور اس کی لکیر کو غور سے دیکھنے لگا۔ وہ افسردہ سا ہو گیا اور اس نے اس آدمی کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ بولو ابن موسیٰ، ہونے والے بچے کے باپ نے کہا، تعبیر بری ہے تو بھی بتا دے۔ تعبیر بری نہیں، اسحاق بن موسیٰ نے کہا، تیری بیوی کے بطن سے ایک لڑکا پیدا ہوگا، وہ روشن ستارے کی مانند ہوگا جسے ساری دنیا دیکھے گی۔ وہ اللہ کے نور کو دور دور تک پھیلائے گا، صدیوں بعد آنے والی نسلیں بھی اسے یاد کریں گی اور تجھے لوگ اس کے نام سے پہچانیں گے۔ اس کے حکم سے کمانوں سے نکلے ہوئے تیر بہت دور پہنچیں گے۔ اسحاق بن موسیٰ چپ ہو گیا، وہ کچھ دیر چپ رہا۔ وہ اس طرح بولتے بولتے چپ ہو گیا جیسے کوئی بات اس نے اپنے دل میں رکھ لی ہو۔ خدا کی قسم ابن اسحاق، ہونے والے بچے کے باپ نے کہا، تیری خاموشی بے معنی نہیں، میں بری خبر سننے کے لیے بھی تیار ہوں۔ مجھے وسوسوں میں نہ رکھ، تیرے علم نے جو دیکھا ہے وہ بتا دے۔ پھر سن لے، اسحاق بن موسیٰ نے کہا، ستارہ جو تیرے گھر میں آ رہا ہے وہ ان ستاروں سے ہے جو جلدی ٹوٹ جاتے ہیں اور آسمان کی وسعتوں میں گم ہو جاتے ہیں، مگر اس کا جسم گم ہوگا، اس کا نام زندہ رہے گا۔ اس کے ٹوٹ جانے سے تیرے گھر میں تاریکی نہیں ہوگی، وہ نہیں ہوگا تو بھی لوگ کہیں گے کہ وہ ہے۔ میں اس کی ایسی پرورش کروں گا کہ وہ اسلام کے آسمان کا روشن ستارہ بنے گا۔ بچے کے باپ نے کہا، یہ بھی سن لے، اسحاق بن موسیٰ نے کہا، اس کی پرورش تو نہیں کرے گا، اس کی ماں کرے گی۔ میں کیوں نہیں کروں گا؟ خواب دیکھنے والی عورت کے خاوند نے پوچھا، میں کہاں چلا جاؤں گا؟ میں جو بتا سکتا تھا بتا دیا ہے، اسحاق بن موسیٰ نے کہا۔ یہ آدمی تعبیر سن کر اٹھایا اور اپنی بیوی کو تعبیر بتائی۔ بیوی خوش تو بہت ہوئی، لیکن اس خیال سے مغموم ہو گئی جس بیٹے کو وہ جنم دے گی اس بیٹے کی عمر تھوڑی ہوگی۔ بچے کی پیدائش سے کچھ دن باقی تھے کہ باپ کو جنگ پر بھیج دیا گیا۔ وہ دشمن کے ہاتھوں شہید ہو گیا۔ اسحاق بن موسیٰ کی یہ پیشگوئی پوری ہو گئی، بچے کی پرورش باپ نہیں کرے گا، ماں کرے گی۔ بعد میں اسحاق بن موسیٰ نے کہا تھا، خواب میں گھر میں جو تاریکی دیکھی اس کا مطلب یہ تھا کہ موت اس گھر کو تاریک کرے گی، پھر آسمان سے ایک ستارہ اتر کر اس گھر کو روشن کرے گا۔ باپ کی وفات طائف سے دور ہوئی تھی۔ اس کے چند روز بعد بچہ پیدا ہوا اور وہ لڑکا تھا۔ بچہ تو خوبصورت ہی ہوا کرتے ہیں، یہ بچہ بھی خوبصورت تھا، لیکن اس کی چوڑی پیشانی اور آنکھوں کو جس نے بھی دیکھا اس نے کہا یہ عام بچوں جیسا نہیں ہے۔ اس باپ کا نام جو اپنے بچے کی پیدائش سے پہلے ہی فوت ہو گیا تھا قاسم بن یوسف تھا۔ بچے کا نام محمد رکھا گیا جو محمد بن قاسم کہلایا، جو تاریخ اسلام کا ایک روشن ستارہ بنا۔ قاسم بن یوسف اور حجاج بن یوسف دو بھائی تھے۔ اس وقت خلیفہ عبد الملک بن مروان تھا۔ دونوں بھائی بڑے جرأت مند اور فن حرب و ضرب کے ماہر تھے۔ فوج میں دونوں اعلیٰ عہدوں پر فائز تھے۔ یہ اس دور کا ذکر ہے جب مسلمان آپس میں پھٹ پڑے تھے، بھائی بھائی کا دشمن تھا، یہاں تک کہ خلافت کے بھی دو حصے ہو گئے تھے۔ خلافت شام اور مصر تک محدود تھی۔ عبداللہ بن زبیر نے عراق اور حجاز میں اپنی خود مختار حکومت قائم کر لی تھی۔ اس نے عموی خلافت کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ عبداللہ بن زبیر خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق کا نامور نواسہ تھا۔ اس نے یزید بن امیر معاویہ کی بیعت سے بھی انکار کیا تھا اور حجاز اور عراق میں مسلمانوں کو جمع کر کے متوازی حکومت قائم کر لی تھی۔ یزید کے بیٹے معاویہ بن یزید نے جب
खिलाफत से दस्तबरदारी का ऐलान किया तो बनु उमैया के बाकायदा खिलाफत का आगाज़ हुआ। इसके साथ ही खानवादा रसूल और ख़ुसूसन बनी फातिमा पर जुल्म व सितम के एक दौर का आगाज़ हो गया। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर जो हज़रत आयशा सदीक़ा की बड़ी बहन अस्मा का फर्जंद था, एक पहाड़ की तरह सीना तान कर इस जुल्म व सितम के आगे आ गया। उमवियों ने अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर की हुकूमत को ख़त्म करने के लिए पहले इराक़ पर फ़ौज कशी की, फिर हज्जाज मुक़द्दस पर हमला किया। दोनों हमलों में उमवी फ़ौज की कमान हज्जाज बिन यूसुफ के हाथ में थी। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर को हिसार से निकालने के लिए हज्जाज बिन यूसुफ ने खाना काबा पर मंजनीकों से संगबारी कराई, जिससे बैतुल्ला की इमारत को नुकसान पहुंचा। आखिर एक खूनरेज़ मार्के के बाद अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी जान अपने मकासद की खातिर कुर्बान कर दी। हज्जाज बिन यूसुफ जो जुल्म व सितम के मामले में उस दौर में ज़रबुल मिसल की हैसियत इख्तियार कर गया था, खलीफा अब्दुल मुल्क बिन मरवान की हुकूमत को बदअमनी से महफूज रखने के लिए इख्तलाफ राय रखने वालों और खिलाफत के खिलाफ हथियार उठाने वालों को इबरतनाक सजाएं दिया करता था। इसने अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर को इबरत की मिसाल बनाने के लिए इनकी लाश की बेहुरमती की और लाश के सारे जोड़ अलग करके उनके मुर्दा वजूद को चौराहे पर लटकाया, जो कई दिन तक लटका रहा। हज्जाज बिन यूसुफ के खौफ से लोगों ने उसकी लाश को ना उतारा। अब्दुल्ला की वालदा अस्मा बिनते अबी बकर, जो उस वक़्त ज़ईफ़ थी और नाबीना भी थी, लाठी टेकती हुई उस चौराहे पर पहुंची जहां उसके फर्जंद की नाश लटक रही थी। उन्होंने अपने लरजते हाथों से लाश को टटोला और फिर अरबी का वो शेर पढ़ा जिसका तर्जुमा है, ये कौन शाह सवार है जो अभी तक घोड़े से नहीं उतरा। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाद हज्जाज उमवी खिलाफत के ज़ेर निगरानी आ गया और हज्जाज बिन यूसुफ को इसका गवर्नर मुकर्रर किया गया। उसके गवर्नर बनते ही सूबे में अमन व अमान कायम हो गया। इधर इराक़ में खारजियों ने शोरश बर्पा कर रखी थी। खलीफा ने उनकी सरकोबी के लिए हज्जाज को मामूर किया। एक तवील जंग के बाद हज्जाज को फतह नसीब हुई। हज्जाज को इस जंग में ये नुकसान उठाना पड़ा था कि इसका अजीज़ भाई जो इन जंगों में उसका दस्ते राज था, खारजियों के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया। उसे अपने घर में तुलू होने वाले रोशन सितारे का मुंह देखना भी नसीब ना हुआ, जिसने बाद में अपने चचा हज्जाज के जुल्म व सितम की दास्तानों को लोगों के जहनों से महव कर दिया। शुजाअत और दिलेरी की ऐसी मिसालें पेश की, बेदीन दुश्मनों ने उसे पूजना शुरू कर दिया। मोहम्मद बिन कासम हज्जाज बिन यूसुफ सकफ़ी का भतीजा और कासम बिन यूसुफ का नूर नज़र था। मोहम्मद बिन कासम जब पैदा हुआ तो खुशियों पर गम के बादल छाए हुए थे। नौमौलूद का बाप इस खुशी में शरीक नहीं था। बच्चे की माँ सब गमगीन थे। बच्चा यतीम पैदा हुआ था। हज्जाज बिन यूसुफ को जब इत्तला मिली तो फौरन पहुंचा। उसे बच्चा दिखाया गया। वो बच्चे को हाथों पर उठाए अंदर गया। इस बच्चे का बाप दुनिया से उठ गया। हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासम की माँ से कहा, लेकिन इसे यतीम ना समझना, मैं जिंदा हूँ, समझ ले इसका बाप जिंदा है। तू जानती है कासम मुझे कितना प्यारा है। उसने मुझे तेरा ख्वाब और इसहाक बिन मूसा की पेशगोई बताई थी। इसे ताइफ का नहीं, सरजमीन अरब का रोशन सितारा बनना है। अपने आप को बेवा और बेआसरा ना समझना। इस बच्चे के दादा के खून की कसम जो इसकी रगों में दौड़ रहा है, मैं इसकी तालीम और तरबियत ऐसी करूँगा कि सदियों बाद आने वाली नस्लों के दिलों में भी ये जिंदा रहेगा। हज्जाज बिन यूसुफ के अल्फाज रस्मी या जज्बाती नहीं थे। उसने बच्चे की तालीम और तरबियत का शाहाना इंतज़ाम किया था। इसके लिए मुंतखब अतालीक रखे गए थे। बचपन से ही इसको जंगी तरबियत दी जाने लगी। उसके खिलौने छोटी छोटी तलवारें, बर्छियाँ और कमानें थी जो उसकी उम्र के साथ साथ बड़ी हो गई थी। तरबियत में घुड़सवारी ख़ास तौर पर शामिल थी। बच्चा बाप की जो कमी महसूस करता था वो माँ पूरी करती थी, लेकिन माँ उसे अपने साथ चिपकाती नहीं थी बल्कि प्यार प्यार में उसे मर्द बनाती थी। हज्जाज बिन यूसुफ ने मोहम्मद बिन कासम की माँ से कह रखा था कि अपने भाई के बच्चे को मामूली सिपाही नहीं बनना बल्कि बहुत बड़ा सालार बनना है, और सालार भी ऐसा जो सिर्फ फौज की कमान नहीं करेगा बल्कि हुकूमत करेगा। हज्जाज बिन यूसुफ खुद गैर मामूली ज़हनियत का मालिक था। अपना हुक्म मनवाने के लिए जुल्म व तशद्दुद पर उतर आता। उसे खलीफा अब्दुल मुल्क बिन मरवान ने पहले हज्जाज का, फिर हज्जाज इराक़, बलूचिस्तान, मकरान का हाकिम आला यानी गवर्नर बना दिया। खलीफा को हज्जाज ने
इन औसाफ का इल्म एक वाक़े से हुआ। वाक़या यूँ हुआ था कि खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान की फ़ौज नज़्म नस्क की कमी थी। फ़ौज में यह ख़राबी थी कि उसे कूच का हुक्म मिलता तो कूच की तैयारी में बहुत सा वक़्त ज़ाया कर देती। उसे मालूम था कि इस्लामी फ़ौज में यह खूबी हुआ करती थी कि कूच ऐसा बर्क रफ्तार होता था कि दुश्मन हैरान रह जाता और बेखबरी में मारा जाता था। खलीफा अब्दुल मलिक का वज़ीर रूह बिन जंबा था। इब्न रंबा एक रोज़ खलीफा ने वज़ीर से कहा, क्या मेरी फ़ौज में कोई ऐसा आदमी नहीं जो इस नज़्म नस्क पैदा करके इसे चाको चौबंद बना दे? एक आदमी पर मेरी नज़र है अमीरुल मोमिनीन। रूह बिन रंबा ने कहा, उसे आजमा कर देख लेते हैं, कौन है वो? उसका नाम हज्जाज बिन यूसुफ है अमीरुल मोमिनीन। वज़ीर ने कहा, ताइफ के जंगजू ख़ानदान का फ़र्द है, वो फ़ौज में है लेकिन इसका कोई ओहदा नहीं, दूसरों से मुख्तलिफ और अक्ल वाला मालूम होता है, उसे मेरे पास भेज दो। खलीफा ने हुक्म दिया। हुक्म की तामील हुई। हज्जाज बिन यूसुफ खलीफा के सामने जा खड़ा हुआ। डील डोल और चेहरे से हज्जाज ने खलीफा को मुतासर किया। इब्न यूसुफ, खलीफा ने हज्जाज से कहा, अगर मेरे एक हुक्म की तामील करा सको तो बहुत बड़ा ओहदा दूंगा। हुक्म अमीरुल मोमिनीन। हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा, फौज इस तरह तैयार रहे कि मैं घोड़े पर सवार होकर किसी तरफ कूच के लिए निकलूं तो फौज घोड़ों पर सवार होकर मेरे पीछे चल पड़े। खलीफा ने कहा, मुझे इंतज़ार न करना पड़े, हम कूच से थोड़ी देर पहले तुम्हें बताएंगे। उसी रोज़ या उससे अगले रोज़ खलीफा ने अचानक हज्जाज को बुलाकर हुक्म दे दिया कि उसकी सवारी थोड़ी देर में निकल रही है और फलां फलां दस्ता घोड़ों पर सवार होकर उसके साथ चला जाए। और इसके साथ ही वज़ीर रूह बिन रंबा भी अपने मुहाफ़िज़ दस्ते के साथ मेरे साथ आए। खलीफा ने कहा, यह गालबन हज्जाज का इम्तिहान था। फ़ौज है खैमों में थी। हज्जाज बिन यूसुफ मतलूबा दस्तों के खैमों में गया और ऐलान किया, अमीरुल मोमिनीन की सवारी निकल रही है और दस्ते जंगी तैयारी में घोड़ों पर सवार हो जाए। हज्जाज ने देखा वज़ीर अपने खैमे में मौजूद ही नहीं, 2-3 कमांडर अभी खैमों में नहीं थे। सिपाही गपशप लगा रहे थे, बाज खाना पका रहे थे। उन्होंने जैसे ऐलान सुना ही ना हो। हज्जाज चलाता फिर रहा था। ओ हज्जाज, एक सिपाही ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, क्यों गला फाड़ रहे हो? इधर आओ, खाना खा लो। हज्जाज ने कहीं से एक हंटर लिया और खाने पर मदू करने वाले इस सिपाही को हंटर मारने शुरू कर दिए। फिर उसने जिस सिपाही को बैठे देखा उसे 2-3 हंटर मारे। वो कहता जाता, मैं अमीरुल मोमिनीन का हुक्म सुना रहा हूँ। उसने फिर भी सिपाहियों में सुस्ती देखी तो उसने 2-3 खैमों को आग लगा दी। इनमें से एक खैमा वज़ीर का था। किसी ने वज़ीर को जहाँ कहीं था जाकर बताया कि उसका खैमा जल रहा है। मतलूबा दस्ते बरवक्त तैयार होकर घोड़ों पर सवार हो गए। खलीफा की सवारी निकली तो सवार दस्ते ने उसकी क़यादत में चलने को तैयार थे। वो बहुत खुश हुआ, मगर वज़ीर रूह बिन रंबा खलीफा के आगे जा खड़ा हुआ। अमीरुल मोमिनीन, वज़ीर ने खलीफा से शिकायत की, हज्जाज बिन यूसुफ ने मेरा खैमा और 2 और खैमे जला दिए हैं। उसने 3 सिपाही और 3-4 सिपाहियों को कोड़े मारे हैं। उसका कोई ओहदा नहीं। मुझे यकीन है अमीरुल मोमिनीन ने इसे ऐसा हुक्म नहीं दिया होगा। खलीफा ने हज्जाज को बुलाया। क्या ये सही है तूने खैमों को आग लगाई है? खलीफा ने पूछा। अमीरुल मोमिनीन, हज्जाज बिन यूसुफ ने जवाब दिया, मुझ गुलाम में ऐसी जुर्रत नहीं हो सकती कि खैमों को आग लगा दूं। मैंने किसी का खैमा नहीं जलाया। क्या तूने सिपाहियों को कोड़े मारे हैं? खलीफा ने पूछा। नहीं अमीरुल मोमिनीन, हज्जाज ने जवाब दिया, मैंने किसी को कोड़े नहीं मारे। खलीफा को जले हुए खैमे दिखाई दिए। फिर उन्होंने सिपाहियों की पीठें नंगी करके दिखाई जिन्हें हज्जाज ने कोड़े मारे थे। इब्न यूसुफ, खलीफा ने हज्जाज से पूछा, तूने नहीं किया तो ये किसने किया है? और खैमे किसने जलाए हैं? सिपाहियों को कोड़े किसने मारे हैं? आपने अमीरुल मोमिनीन, हज्जाज ने कहा। खैमे आपने जलाए हैं, कोड़े भी आपने। खामोश, खलीफा ने गर्ज कर कहा, तू पागल मालूम होता है। अमीरुल मोमिनीन, हज्जाज ने कहा, जो कुछ हुआ है आपके हुक्म पर हुआ है। नाजरीन, आज के लिए इतना ही। इसकी अगली किस्त के साथ बहुत जल्द आपके पास हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।